अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी आंखें बार बार लाल हो रही हैं या बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, एक आंख है या दोनों आंखों में प्रॉब्लम है, तो कौन से ऐसे कतरे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अमूमन जो हम शहद या अर्के गुलाब या किसी किस्म के कोई बेटनीसोल या क्यूरिन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, उसके क्या प्रॉब्लम होते हैं। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ, लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ और मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। रेड आई जो होती है वो बेसिकली उसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी वजह है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी होती है, वायरल भी होती है, फंगल भी होती है, किसी भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकती है। दूसरी जो मेजर रीज़न है वो आपकी ड्राई आइज़ हैं, या फिर आपको जो है वो कंजंक्टिवाइटिस हुआ हुआ है और उसके साथ साथ आपको एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा हुआ है या यूवियाइटिस हुआ हुआ है। इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर अगर आप में को कोई भी प्रॉब्लम हुई है रेड आई से रिलेटेड, तो आप क्या चीज़ ऐसी है जो कि इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आँख बेहतर हो सकती है। उस सूरत के अंदर आप जो है वो सिंपल ड्राई आइज़ के रिलेटेड जो ड्रॉप्स हैं जिसमें टीयर्स होते हैं, रिफ्रेश टीयर्स, स्टेन टीयर्स नेचुरल वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो ओवर द काउंटर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में प्रेजेंट हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एंटी एलर्जी ड्रॉप्स जैसे ओलोपेटाडीन के ड्रॉप्स होते हैं, पेटाडे के नाम से इंटरनेशनली अवेलेबल हैं या ऑक्यूडाइन के नाम से अवेलेबल हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन दो ड्रॉप्स के अलावा अगर आप बार बार क्यूरिन इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटनीसोल यूज़ कर रहे हैं या अर्के गुलाब यूज़ कर रहे हैं, तो आपसे बराए मेहरबानी गुजारिश यही है कि इसको मत इस्तेमाल करें। अर्के गुलाब बार बार इस्तेमाल करने से या बेटनीसोल इस्तेमाल करने से या क्यूरिन ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। जब डॉक्टर एक दवाई इस्तेमाल करता है तो वो एक तो आँख को देख रहा होता है और उसके बाद वो 6 दिन या 7 दिन के बाद आपको दोबारा जब बुलाता है या देख रहा होता है, तो उसमें अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो उसको वो पकड़ लेगा और दवाई को बंद कर देगा या तब्दील कर देगा। लेकिन जब आप ख़ुद से अपनी मामी, चाची, ताई से पूछ के ये दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो अगर वो ड्रॉप्स आपकी आंख में सफ़ेद मोतिया कर रहे हों, काला मोतिया कर रहे हों, प्रेशर बढ़ा रहे हों या आपकी आंख को फर्दर इरिटेट कर रहे हों, उनकी वजह से रेड आइज़ हो रही हों, तो ये चीज़ नहीं पता चल सकती। तो बराए मेहरबानी गुजारिश यही है कि जो ड्रॉप्स सेफ़ टू यूज़ हैं वो इस्तेमाल करें, जो टोटके हैं उनसे परहेज़ करें। मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि एक आध दफ़ा अगर कोई प्रॉब्लम होगी है तो अपनी आँख को धो लें। बार बार आँखों में छींटे मारना भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि हमारी आई के ऊपर ऐसे ऑयल्स और लिपिड्स होते हैं जो कि आपके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा आँखों को बार बार धोते हैं तो वो सारे के सारे वॉश आउट हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी अगर आपको किसी भी किस्म की परमानेंट रेड आइज़ हैं या रेड आई का इशू है तो अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, उनको चेक करवाएं और बराए मेहरबानी मुआयने करने के बाद ही किसी ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।